हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आज है फ्रेंडशिप डे और इस ईव पर हम आपको बताएंगे कि किस बॉलीवुड स्टार के हैं कितने दोस्त। लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। बॉलीवुड की एक और बड़ी पार्टी के रंग में भंग पड़ गया जब पार्टी को बंद करने पहुंच गई पुलिस। किसकी थी ये पार्टी? रणवीर सिंह, रवीना टंडन और काल्की कोलशिल ने दिखाया रैंप पे अपना जलवा। गजनी बन गए सलमान, भूल गए अपनी ही टीम का नाम। प्रकाश झा की फैमिली आ गई मुश्किल में, फिल्म से नाराज होकर लोग उनके घर पर फेंक रहे हैं पत्थर। और दिखाएंगे आपको फ्रेंडशिप डे स्पेशल, नील, रानी, अमीषा, सलमान और रणवीर के कौन कौन है बेस्ट बडीज। फ्रेंडशिप डे स्पेशल रिपोर्ट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसी बॉलीवुड की बड़ी पार्टी से जहां पुलिस के आने से रंग में पड़ गया भंग। किसकी थी ये पार्टी और पहुंचे थे बॉलीवुड के कौन कौन से बड़े बड़े स्टार्स? फुल डिटेल्स इन अ बिग स्टोरी। बॉलीवुड के ये स्टार्स पार्टी से बाहर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही चेहरे क्यों छुपा रहे हैं? इस सवाल ने इस पार्टी को बना दिया हमारी पहली खबर, क्योंकि इस पार्टी से बाहर आते हुए जहां बॉलीवुड स्टार्स अपने को फ्लॉन्ट करते हैं, वहीं ये स्टार्स छुपा रहे हैं अपना चेहरा। इसके पीछे की क्या है वजह, वो आपको इस गाड़ी को देखकर समझ आ ही जाएगा। जी हाँ, पार्टी के रंग में भंग पड़ गया जब पार्टी के बीच में पहुंच गई पुलिस। अब पुलिस क्यों पहुंची, किसकी थी ये पार्टी और कौन से बॉलीवुड स्टार्स आए इस पार्टी में? आपके इन सब सवालों का जवाब भी हम इस स्टोरी में देने जा रहे हैं। ये पार्टी थी रॉक ऑन के डायरेक्टर अभिषेक कपूर की। अभिषेक कपूर की ही स्पेशल पार्टी में आया था बॉलीवुड। जरा एक नजर देखिए किस किस ने पूरे जोश के साथ की थी पार्टी में एंट्री। यहाँ ब्राइट रेड ड्रेस में सुजैन रोशन पहुंची तो बॉडीगार्ड की टी शर्ट पहने सुहेल खान, व्हाइट शर्ट में अर्जुन रामपाल पहुंचे तो बिल्कुल ही कैजुअल ड्रेस में बॉबी देओल। इसके अलावा हमें यहाँ पूरब कोहली और जाहिद खान भी नजर आए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली थी एंट्री गौरी खान की, क्योंकि जनरली वो बिना शाहरुख के बॉलीवुड की पार्टीज में नहीं जाती हैं, लेकिन इस बार वो इस पार्टी में मौजूद थी। सारे स्टार्स पहुँचे और अंदर शुरू हुई पार्टी, जश्न और मस्ती। लेकिन रंग में भंग तब पड़ गया जब ऐन वक्त पर पहुँच गई पुलिस। वजह वही लेट नाइट पार्टी और म्यूजिक के टाइम लिमिट को क्रॉस करना। पुलिस के आते ही अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पार्टी को बंद कर दिया गया। एक एक करके सारे मेहमान चले गए और पुलिस भी चली गई। लेकिन ये सभी जाते जाते एक सवाल छोड़ गए, आखिर टीवी, फिल्म्स और मीडिया में लॉ और कानून की बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये बॉलीवुड स्टार्स खुद क्यों लॉ को फॉलो नहीं करते? आखिर क्यों बार बार पुलिस को आकर बंद करवानी पड़ती है बॉलीवुड स्टार्स की पार्टीज? कैमरामैन प्रमोद प्रधान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। सलमान खान बन गए हैं गजनी। आमिर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सलमान गजनी का सीक्वल नहीं बना रहे, वो तो बस बार बार अपनी ही क्रिकेट टीम का नाम भूल जाते हैं। सलमान खान पहुंचे हैं अपनी टीम मुंबई हीरोज को प्रमोट करने के लिए, पर ये कैसा प्रमोशन जहां सलमान खुद अपनी ही टीम का नाम भूल गए। जरा देखिए, अपनी टीम की तारीफ करते करते सलमान खुद ही मीडिया से पूछने लगे कि उनकी टीम का नाम क्या है। चलिए, सलमान सुनील शेट्टी के गले लग जस्ट किडिंग कह के अपने बात को तो टाल दिया, मगर सलमान की मस्ती यही खत्म नहीं हुई। देखिए कैसे जब उनसे पूछा गया कि वो किस चीज का बेसब्री से ज्यादा इंतजार करते हैं, अपनी फिल्म्स के रिलीज होने का एवरी फ्राइडे या फिर अपनी टीम के मैचेस का, तो एक बार फिर शुरू हो गई सलमान की मस्ती की पाठशाला। Once a year, that is going to come twice, perhaps thrice a year. So 3-4 times hits, one box office hit, one hit from ball onto bat hitting it out of the stadium, and then eventually getting the cup back home.
ओफो सलमान, आपने तो बॉल्स के हिट्स और मिसेस से हमें पूरा कंफ्यूज कर दिया। चलिए, आपकी टीम ने तो मैचेस हारे ही, बट व्हाट अबाउट द आफ्टर मैच पार्टीज? जरा उनके बारे में भी तो कुछ बताइए। No, we were not doing the after parties. You guys were all doing the after parties, and you guys were talking about us in the after parties. But that's fine. You guys were opening champagnes and drinking up, looking at Mumbai Heroes losing the matches. We are fine with that. We gave you entertainment on the field and off the field as well. थैंक यू सलमान फॉर द एंटरटेनमेंट। हमारा पेट तो भर गया, मगर लगता है सलमान का मस्ती करने का मूड अभी भी बरकरार है। अब हम सलमान की कौन सी मस्ती की बात कर रहे हैं, ये आप एक रिपोर्टर के इस सवाल पर सलमान का रिएक्शन देखने के बाद समझ जाएंगे। मेरी राय का क्या कहा? मेरी राय? अब देखिए सलमान, हमने तो कुछ नहीं कहा, आप ही राय शब्द पर लोगों के गले जा जाके हंसने लगे। खैर, समझने वालों को तो इशारा ही काफी है। आजकल बॉलीवुड पर तो मानो फैशन का सुरूर छाया हुआ है, क्योंकि कल रात भी फैशन शो में रणवीर सिंह, काल्की कोचन और रवीना टंडन ने दिखाया रैंप पर अपना जलवा। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं रैंप पर। आजकल बी टाउन पर छाया हुआ है फैशन का जलवा। रिसेंटली सभी बी टाउन बिगीज चले ऑन द रैंप फॉर IIJW और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और इवेंट, जहां हमने स्पॉट किया बैंड बाजा बॉय रणवीर सिंह को विद टू चार्मिंग लेडीज कल्की कोचलिन एंड रवीना टंडन। ये तीनों सेलेब्स चले रैंप पर फॉर देयर फेवरेट डिजाइनर्स। जहां कल्की ने पहना एक बहुत ही क्लासी एंड ड्रामेटिक गाउन, वहीं रवीना chose a safe bet by opting for color black और रणवीर सिंह ने चूज किया एक फ्लैशी ब्लैक ब्लेजर with a white shirt and black tie। ये तीनों एक्टर्स ही लग रहे थे काफी cool and glamorous in their attire। बट जैसे कि आप जानते ही हैं, when it's Planet Bollywood News तो जूसी गॉसिप तो बनती ही है बॉस। इसलिए हम इस इवेंट से भी निकाल लाए हैं आपके लिए थोड़ा गॉसिप, और हमें इस गॉसिपी न्यूज की रेसिपी दी खुद रणवीर सिंह ने। रिसेंटली एक चैट शो में रणवीर ने दिया था अनुष्का के लिए एक चीजी कमेंट where he said he can do a sex scene comfortably with अनुष्का। बस जब इसी बात पर हमने जानना चाहा रणवीर का रिएक्शन, तो कुछ यूं आया जवाब। यार, I meant it in a very good way. If you're an actor, you have to be crazy at some level. So whatever I said, I don't really remember what it was, but I'm sure I meant it in a good way. I have only the loveliest things to say about one of the most loveliest people I've met. That's Anushka. अरे वाह, रणवीर ने तो बड़े ही आसानी से बात टाल दी और ये तक कह दिया कि उन्हें तो अपना कमेंट याद भी नहीं है। वैसे सिर्फ ये कमेंट क्या, रणवीर तो ये भी भूल गए कि अपने डिजाइनर के कपड़ों की तारीफ कैसे की जाए। जी हाँ, जब हमने रणवीर से पूछा कि उनके कपड़ों की सबसे अमेजिंग बात क्या है, तो रणवीर तो अपनी ही बात लेके बैठ गए। I'll tell you what's really amazing is कि जब भी मैं रोहित और राहुल के कपड़े पहन के किसी अवार्ड फंक्शन में जाता हूँ, मुझे अवार्ड मिल जाता है। तो what's amazing is ये कपड़े मेरे लकी चार्म बन गए हैं। I hope our association continues for many years ताकि मुझे हर बार अवार्ड मिलते रहे। अरे रणवीर, वी श्योर कि कपड़ों के आपके लिए लकी होने के अलावा भी कुछ तो अच्छाई होगी ही। एनीवेज, रणवीर की और भी चटपटी बातें हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे आगे प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर, सो स्टे ट्यून्ड। और अब बात ड्रामा क्वीन राखी सावंत की। राखी ने जूम के बूम पर बाबा रामदेव जी को आई लव यू बोला था। लगता है बाबा रामदेव जी ने ये बात सुन ली थी, तभी तो वो राखी से मिलने आ रहे हैं। राखी सावंत की मनोकामना हुई पूरी। राखी सावंत के दिल की तमन्ना हुई पूरी, क्योंकि अब उनके शो में आने वाले हैं बाबा रामदेव। लगता है बाबा रामदेव जी भी प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज देखते हैं, तभी तो उन्होंने राखी का पैगाम सुन लिया। ये देखे मेरी चूड़ियाँ, ये देखे मेरी बिंदियाँ, ये देखे मेरी लिपस्टिक, ये देखे मेरी चोली। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव अपने पेट को अंदर बाहर करते हैं। बड़ा अट्रैक्टिव है, मैंने देखा, बस देखा कपालभाति। अभी तो मैं प्रसाद लेके आया हूँ, आपका तो बिना ही लिए डाइनिंग टेबल की तरह। और राखी ने हमें बताया कि बाबा रामदेव के सीन को देखकर उन्हें क्या क्या होता है। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं। अपने स्ट्रक्चर अच्छा रखो, इसलिए नहीं कि कोई आप एक्टर या एक्ट्रेस हो, मुझे कोई एक्टिंग करनी है। और इसीलिए तो राखी ने जूम पर आकर अपनी बॉडी और साड़ी बाबा को दिखाई थी। मैं आपका दिल जीत के रहूंगी। आप देखते हैं कि मैंने आपके लिए आज किस कलर के घाघरा चोली पहने हैं।
जिस कलर के आप कपड़े पहनते हैं उसी कलर के। और तो और राखी ने ये भी कहा था कि वो बाबा रामदेव की तपस्या भंग करने आ रही हैं। प्लीज आप शांत हो जाइए, क्योंकि अब मैं मेनका बनकर आपकी तपस्या को भंग करने वाली हूँ। और लगता है कि उन्होंने तपस्या भंग कर ही दी, क्योंकि बाबा रामदेव उनके शो में आने के लिए राजी हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि जब बाबा और राखी की नजरें मिलेंगी तो क्या बाबा को कुछ होगा या फिर नहीं। ये देखे मेरी चूड़ियाँ, ये देखे मेरी बिंदिया, ये देखे मेरी लिपस्टिक, ये देखे मेरी चोली। आपको कुछ हो रहा है ना? मुझे पता है आपको बहुत कुछ हो रहा है। दोस्तों, दोस्ती भी कितनी अजीब होती है ना, कभी भी किसी से भी हो जाती है, जैसे मेरी और आपकी। लेकिन क्या आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स भी दोस्ती करते हैं? अगर हाँ, तो किसके साथ? वी हैव द डिटेल्स इन आवर फ्रेंडशिप डे स्पेशल रिपोर्ट। आज है फ्रेंडशिप डे और फ्रेंडशिप डे के स्पेशल डे पर हम आपके लिए ले आए हैं बॉलीवुड स्टार्स के फ्रेंडशिप को लेकर अपने स्पेशल व्यूज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर स्टार्स ने खोले राज कि बॉलीवुड में उनके फ्रेंड्स हैं या फिर नहीं, और अगर हैं तो कौन कौन हैं। शुरुआत करते हैं रानी मुखर्जी से। वेल रानी, आप बताइए आपके बॉलीवुड में कौन कौन से दोस्त हैं? मेरे दो बहुत क्लोज दोस्त हैं जिनके साथ मैं मतलब ज़्यादा इंटरेक्ट करती हूँ। वो है वैभवी मर्चेंट जो कोरियोग्राफर है, जयदीप साहनी जो राइटर है। मेरे बहुत क्लोज है। रानी ने तो अपने दोस्तों के बारे में बता दिया, लेकिन जरा सलमान से भी सुन लीजिए कि उनके बॉलीवुड में कौन कौन है दोस्त। Sunil is like an older brother to me, and buddy के अंदर there's Monish Bahl, who is a very close buddy, even though we don't meet each other often. And there's also Amir is there, Sanju is there. There's so many. आमिर, संजय और मोनीश बैल। ठीक है सलमान, वैसे भी होप कि फ्यूचर में आप अपनी लिस्ट में शाहरुख खान का नाम भी जरूर जोड़ देंगे। एनीवे, वो दिन तो ना जाने कब आएगा, लेकिन फिलहाल चलिए हम अमीषा पटेल से पूछते हैं कि उनकी बॉलीवुड में कौन कौन से फ्रेंड्स हैं। Well, Hrithik and Suzanne have always been there, and then there's Sanju and Manyata, but no other than that, really no. And I'm close to my friends like Rocky S and Neeta Lula and stuff like that, but no other than that, no. अमीषा ने तो बॉलीवुड में अपने फ्रेंड्स को लेकर बात बता दी, लेकिन जरा बैंड बाजा बारात बॉय रणवीर सिंह से भी तो जान लीजिए कि उनके लिए फ्रेंडशिप के क्या मायने हैं। फ्रेंडशिप एक बॉन्ड है, बहुत स्पेशल बॉन्ड है। आप आते अकेले हैं, जाते अकेले हैं, लेकिन आप गिन चुन के 3 या 4 लोगों से अपनी लाइफ में मिलते हैं जो आपके जेन्युइन फ्रेंड्स बनते हैं। शाद अली मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत ही अजीज मित्र रहे हैं बहुत ही सालों के लिए। वैसे फ्रेंड्स को लेकर नील नितिन मुकेश ने भी कम नहीं कहा। He's my childhood friend Vivek Saveri, and Vivek has been a friend of mine since I was in kindergarten, and our families go really long back. His mom is like my mom. We are family, so I would say that he's a brother from another mother. नील जूम के ऑफिस आए वो भी अपने जिगरी दोस्त के साथ, और यहाँ आकर उन्होंने किए कैंडिड मोमेंट्स शेयर। जरा आप भी देखिए। I think the naughtiest moment of his probably that I would remember and I constantly warn him about is not to hit on my girls. Gee, how do you say that? I'm just kidding. Well, the naughty ones would be when we were really, really young and we just finished gym outside PDP then, and our man would be on the bench checking this one girl out all the time. All the time. Well, to clarify, I was 15 then. Yeah, he was 15. इनके अलावा हमें फ्रेंडशिप डे पर वेल नोन सिंगर्स शंकर एहसान लॉय से भी बात की, जिनका फ्रेंडशिप बॉन्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे म्यूजिक के सुर और ताल। बहुत काम करना पड़ता है, वर्क एट अ रिलेशनशिप फॉर इट टू लास्ट। हम लोग अभी 15 साल हो गए हैं और हम साथ काम कर रहे हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि बहुत और साल साथ में काम करते रहेंगे, और बहुत मज़ा भी आता है इसके लिए। लेकिन बहुत कॉन्शियसली एक रिलेशनशिप पे वर्क करना पड़ता है, और वर्क करेंगे तो ये पॉसिबल है। सो कुल मिलाकर बॉलीवुड स्टार्स के बीच भले ही कोल्ड वॉर रहती हो, भले ही कैट फाइट्स चलती हो, लेकिन हाँ, फ्रेंडशिप भी जरूर रहती है। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures from B-Town for you. So here we go. शुरुआत करते हैं करीना कपूर के सिंपल और सोबर लुक के साथ। देखिए तो सही, करीना ने कैसे ऑरेंज और व्हाइट कलर का सलवार कमीज पहना है, और उस पर ये चुन्नी भी पहनी है। करीना इस पिक्चर में लग रही है बिल्कुल अ गर्ल नेक्स्ट डोर, लेकिन वो लग रही है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत।
वेल बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं करीना कपूर की एक और तस्वीर जिसमें उनका रिफ्लेक्शन मिरर में नजर आ रहा है। वेल ऐसा ही कुछ फ्रेम फिल्म कुर्बान के लिए भी करीना कपूर पर यूज किया गया था। और अब जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड के दो बड़े डांसर्स के साथ हैं। एक तरफ वेटरन कोरियोग्राफर सरोज खान है तो दूसरी तरफ है प्रभु देवा और इन दोनों के साथ पिक्चर क्लिक करवाते हुए सोनाक्षी सिन्हा लग रही है काफी खुश। ये नेक्स्ट पिक्चर है शाहरुख खान की। इस तस्वीर में शाहरुख खान औरंगाबाद में है और ब्लैक अटायर में एज ऑलवेज शाहरुख लग रहे हैं कूल एंड बिंदास। वेल आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे रणवीर सिंह की मस्ती। बड़ी खबर, ऑल इज नॉट वेल विद प्रकाश झा एंड हिज फैमिली, क्योंकि उनकी फिल्म से नाराज हुए कुछ ग्रुप्स ने अब उनके घर पर पत्थर फेंकने भी शुरू कर दिए। खबर है कि माहिम स्टेशन के पास आरक्षण के पोस्टर्स को फाड़ा गया और फिर प्रोटेस्टर्स चले गए प्रकाश झा के घर के बाहर। प्रोटेस्टर्स की खबर पहले ही प्रकाश झा के पास पहुंच गई थी, जो कि दिल्ली में थे अपने मूवी को प्रमोट करने के लिए, और उन्होंने तुरंत अपनी बेटी और घर के नौकरों को कहा कि वो घर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाएं। इस मामले पर हमने एक्सक्लूसिवली बात की प्रकाश झा की बेटी दिशा से। I got a call from Alankita, who's his associate, and she's with him right now. So she called me also to say that don't go to office also and go to a friend's place. And I have a dog, so she said get the dog out of the house too. So yeah, that's about it. Then I just got my dog and my maid both, and then I'm at a friend's place now. प्रोटेस्ट करने वालों का कहना था कि इस मूवी में जिस तरह से दलित्स को दर्शाया गया है वो उनके लिए एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। वो चाहते हैं कि मूवी के रिलीज के पहले प्रकाश झा उन्हें ये फिल्म दिखाएं, जिस पर प्रकाश झा का कहना कुछ ऐसा है। I succumb to one person's demand, one group's demand. Then I must be, I probably have to have 15 guys running with the prints all over the country trying to take approval of everybody. राम गोपाल वर्मा को आया है लीगल नोटिस। मरैया सुसैराज ने राम गोपाल वर्मा को लीगल नोटिस भेजकर यह कहा है कि वो फिल्म रिलीज होने से पहले उन्हें दिखाएं। राम गोपाल वर्मा इज इन न्यूज अगेन। इस बार रामू को मिल गया है लीगल नोटिस मारिया से। मारिया वही लड़की है जिसकी लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होकर रामू ने बनाई है नॉट अ लव स्टोरी। लीगल नोटिस के अनुसार मारिया चाहती है कि रिलीज के पहले रामू उन्हें ये मूवी दिखाए, पर क्या रामू ऐसा करेंगे? She demanding in a certain way. I am also speaking in a legal language, so I wouldn't. I will not show the film to her. मगर क्या वजह हो सकती है कि मारिया को अचानक लगा कि उसे लीगल नोटिस भेजनी चाहिए, जबकि उन्हें पता था कि रामू एक ऐसी मूवी बनाने वाले हैं जो उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड होगी। See, I wouldn't be knowing when she could have been aware or what exactly she thought, and I can't speculate on that. But going with the details of the notice, from the promotional material and the promos we started airing maybe a week or 10 days before now when we're talking, she has reason to believe that it might show her in a negative light, at least in contrary to what she wants people, the truth as what she perceives or what the actual truth is. ऐसा तो हो सकता है रामू जी, मगर आपका ही तो कहना है कि फिल्म के सब कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं और मूवी आपने अपने तरीके से डायरेक्ट की है, फिर मारिया को इतना घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे रणवीर सिंह की मस्ती।
बैंड बाजा बॉय रणवीर सिंह ने रैंप वॉक किया और उसके बाद जूम के बूम पर कुछ फनी टॉक किया, जरा आप भी देखिए। वो बैंड बाजा बारात के साथ बॉलीवुड में आए और एवे सबका दिल चुरा के ले गए। Yes, you guessed it right. We are backstage with none other than Ranveer Singh. Ranveer, welcome to Zoom. Thank you, and Rohit and Rahul. You know, we know Ranveer as Chai Mein Dooba Biscuit, and right now he's looking like an Italian biscotti. So. Whoa! That's what the whole idea behind his look. He's a muse, and today, just look at him. It's all about him being looking sexy and suave. Ranveer, which of these two avatars you relate to most? Both, actually. I would like to think of myself as a strange dichotomy of sorts, you know. Yin, yang, hot, cold, black, white, everything. It's what makes you a complete person, I guess, is that you have everything inside you. So yes, I am Chai Mein Dooba Biscuit and Italian biscotti at the same time. Warning to all our fashion buffs because Zoom is launching a new show called Style Strip जो आ रहा है सबकी बैंड बजाने। Tune in on 9th August at 6 PM. With this, it's a wrap. लेकिन अपने दोस्तों को आप Friendship Day wish करना मत भूलिएगा। And yes, once again, I must wish you all a very happy Friendship Day. आज के लिए इतना ही, but for more Bollywood juice, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.